नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। मैं आपका हसीब अहमद। वॉइस ऑफ इंडिया का एक कार्यक्रम है आइकन ऑफ द सिटी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत आज हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर मोहम्मद आलमगीर साहब। और ये प्रोफेसर आलमगीर साहब मौलाना मजहरूल हक उर्दू फ़ारसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। और ये बहुत ही हमारे समाज के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि इनके जैसे शिक्षाविद हमारे समाज में हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी शिक्षा को दी है और इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहे हैं कि हमारे समाज में जो शिक्षा का स्तर है वो ऊपर उठे, और ये हमेशा प्रयासरत रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका वॉइस ऑफ इंडिया में स्वागत है सर। थैंक यू। सर, चूँकि अभी आप वाइस चांसलर बने हैं मौलाना मजहरूल हक उर्दू फ़ारसी यूनिवर्सिटी के, तो सर आपके कंधे पे बहुत महती ज़िम्मेदारी आ गई है। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, यहाँ तक की जो यात्रा रही आपकी वो यहाँ तक कैसे? मेरा कंसर्न जो है मुस्लिम एजुकेशन के एनहांसमेंट के लिए, ये मेरा कंसर्न स्टूडेंट लाइफ से है। चूँकि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ और 10 साल तक मैं अलीगढ़ में था। मेरी पूरी तालीम जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुई है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सिर्फ डिग्री ही नहीं दी जाती है, बल्कि एक तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि आप सर सैयद अहमद का जो ख्वाब है मुस्लिम्स में एजुकेशन का कैसे आप फैलाव होगा, उस फैलाव में अगर मैं 10% 5% भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँगा तो ये एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि हमारे सर सैयद अहमद के लिए हो जाएगी। तो उस ट्रेनिंग के तहत मैं जब यहाँ पर समस्तीपुर कॉलेज में लेक्चर की हैसियत से 1982 में ज्वाइन किया मैंने। उसके बाद मैंने 2 रिसर्च प्रोजेक्ट मैंने लिया यूजीसी से और आईसीएसआर से, और दोनों रिसर्च प्रोजेक्ट मदरसा एजुकेशन से रिलेटेड था। और मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट काम किया जिस काम को लोगों ने बहुत सराहा, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी ने। जो जिम्मेदारी मिली है, ये जिम्मेदारी मेरे उसी स्पिरिट का एक पार्ट है। वो जिम्मेदारी तो एज ए टीचर मैंने 40-42 साल जो है समस्तीपुर कॉलेज में गुजारा है, और समस्तीपुर कॉलेज की इस जिम्मेदारी के दरमियान भी मैंने बहुत लोगों को, मैं मानू का यहाँ पर कोऑर्डिनेटर था, और उस हैसियत से भी बहुत सारे लोगों को मैंने फ़ायदा पहुंचाया, ख़ास तौर से मुस्लिम्स को। मैं अलीगढ़ वो क्या कहते हैं समस्तीपुर कॉलेज में यूजीसी का जो रिमेजियल कोचिंग फॉर माइनॉरिटीज़ था, जिसका मैं कोऑर्डिनेटर था, उसके थ्रू भी मैंने मुस्लिम्स एजुकेशन के लिए भी काम किया। उसके बाद एक प्री सर्विस कोचिंग थी अलीगढ़ यूजीसी की, जो समस्तीपुर कॉलेज में थी, उसके भी मैंने एज ए कोऑर्डिनेटर मैंने काम किया। तो मेरा लगातार थ्रू आउट मेरा स्ट्रगल ये रहा कि मैं कहाँ तक कंट्रीब्यूट कर सकूं कि मुसलमानों में थोड़ा सा एजुकेशन का फैलाव हो, और उस एजुकेशन की वजह से उसमें कुछ एम्प्लॉयमेंट आए, कुछ सोशल और पॉलिटिकल जो है कंडीशन में सुधार आवे। सर, आप अलीगढ़ से पढ़ाई किए हैं, और सबसे पहले तो मैं सर सैयद अहमद साहब को खराज अकीदत पेश करता हूं। अभी भी उनका यौम पैदाइश था और लोगों ने बहुत इसे मनाया है, और उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है मुसलमानों के गिरते शिक्षा स्तर को सुधारने में। अगर उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नींव नहीं डाली होती तो आज हम सच्चर कमेटी से नीचे हैं और पता नहीं कहाँ होते हम लोग। लेकिन सर, एक चीज़ जो है हमारे जो समाज है मुस्लिम की, आप बात करते हैं मुस्लिम एजुकेशन की, तो उसका स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। सर, इसका सीधा जिम्मेदार कौन है सर? असल में ये जिम्मेदारी हम सिर्फ गवर्नमेंट पर नहीं डाल सकते। ये जिम्मेदारी फैमिली मेम्बर्स की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी हमारे कौम और मिल्लत के जो रहनुमा हैं उनकी जिम्मेदारी है। वो अपनी जिम्मेदारी में फेल हुए हैं। हम इसकी जिम्मेदारी जो हमारे कौम के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो मान लें कि नौकरी मिल गई, अच्छा पोजीशन मिल गया, उनको ये फ़िक्र नहीं है कि हमारे बगल में कौन जाहिल है, कितना हम किसकी मदद कर सकते हैं। ये नहीं हो रहा है। कलेक्टिव कोई काम नहीं हो रहा मुस्लिम जो इंटेलेक्चुअल्स के तरफ से।
वो इंडिविजुअल अपनी ज़ाती तौर से जितना फ़ायदा हो अपने ख़ानदान को, अपने बच्चों को, वो उतना तक कर सकते हैं, लेकिन वो इसकी फ़िक्र नहीं करते कि हमारे पड़ोस में कोई जाहिल है या कोई बेकार है तो उसकी मदद कैसे की जा सके। अगर हर एक पढ़ा लिखा आदमी एक जो है गरीब की या एक ज़रूरतमंद की एजुकेशन की जिम्मेदारी अगर ले ले तो हम समझते हैं कि ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बिल्कुल ये साबित हो जाएगी, गलत साबित हो जाएगी। अच्छा सर, ये आपने कहा कि ये बहुत ही सही बात आपने कही कि जो इंटेलेक्चुअल से जो एम्पावर्ड हो गए, जो एजुकेशन ले, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं दी। अच्छा सर, दूसरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसा कोई इंस्टीट्यूशन भारत में नहीं हुआ, इसकी क्या वजह है सर? नहीं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी सिर्फ इस्टेब्लिश करने से नहीं हुआ, दैट वाज ए लॉन्ग प्रोसेस जो था रिफॉर्म का, सर सैयद अहमद का, उसका वो नतीजा है। ये मूवमेंट जो होता है या तहरीक जो होती है, उस तहरीक का वो नतीजा है। ऐसी दूसरी तहरीक देखने को दूसरी तहरीक देखिए, दूसरी तहरीक जामिया मिल्लिया इस्लामिया है मान लीजिए, तो वो भी चूँकि नेशनल मूवमेंट का प्रोडक्ट है। उस ज़माने में क्या कहते हैं, जो लोग हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन लोगों ने समझा कि साहब नेशनल मूवमेंट में लोगों को लाने के लिए या उसको नेशनल मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एक यूनिवर्सिटी खोल देते हैं, तो उन्होंने एक यूनिवर्सिटी उस ढंग से खोली। लेकिन जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो रिफॉर्म का मूवमेंट था, अब वो सोशल और एजुकेशनल दोनों रिफॉर्म का मूवमेंट में था। आपको बताया आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि हमारे समाज, मुस्लिम समाज की बात कर रहे हैं, जो जिस स्तर पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुलने चाहिए, जिस तरह से टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस खुलने चाहिए, जिससे हमारा जो स्तर है, जीवन का स्तर है, ऊपर उठता एजुकेशन का, वो नहीं खुला सर। ये मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि मजहरुल हक यूनिवर्सिटी है। अभी मैं गया था सनी सदरी साहब के यहाँ, वो जो मैंने बताया लोगों को कि इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है और इतना लेटेस्ट कोर्स उसमें है। अब बदकिस्मती यह है कि मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स जो है उसको ये मालूम नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी मुसलमानों की है और उससे हम फ़ायदा उठावे। जैसे आपका मास कम्युनिकेशन है, मैं कल गया था ऑफिस अपने, 40 या 65 सीट है, सिर्फ 5 लड़कों का एडमिशन हुआ वहाँ। मतलब पूरे बिहार में 9 करोड़ आबादी में आपको लगता है कि कम से कम 1.5-2 करोड़ होंगे मुसलमान। अवेयरनेस की कमी है, बिल्कुल 100% अवेयरनेस की भी कमी है और नेग्लिजेंस भी है। अवेयरनेस की सिर्फ कमी नहीं, जिनको जानकारी है वो भी नहीं, किसी न किसी वजह से नहीं। आपको बताते हैं, आमिर सुबहानी साहब ने 2 कोचिंग सेंटर खोला, एक हज भवन में है, एक हमारी यूनिवर्सिटी में है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में अभी तक लड़के नहीं पहुँचे। यूपीएससी के लिए, बीपीएससी नहीं, वो बीपीएससी के लिए है और वो एक है वो नेट के लिए है हमारे यूनिवर्सिटी में। जी नेट के लिए, नेट के यहाँ पर बीपीएससी के लिए है, जो अभी 67वां बीपीएससी में लड़के जो पास किए हैं, जिसमें मैं गया था, मैंने 2 क्लास लिया बगैर किसी तैयारी के। आमिर सुबहानी साहब ने मुझे बुलाया तो मैंने कहा कि मैं पहले क्लास लेता हूँ 2, उसके बाद फिर आपसे बात करता हूँ। 2 घंटे मैंने क्लास लिया वहाँ। अच्छा सर, मौलाना मजहरुल हक में आप अभी वाइस चांसलर बने हैं, तो हमारे समाज के जो नौजवान पीढ़ी हैं, जिनको अभी ज़रूरत है अच्छे अच्छे कोर्सेज करने, उनसे क्या अपील करते हैं, किस प्रकार की वो कोर्स देखिए, मेरा ये अपील है कि आप मैक्सिमम फ़ायदा उससे उठाएं। सरकार करोड़ों रुपया खर्च करती है उस यूनिवर्सिटी पर, और ये बदनसीबी है हमारी कि हम उससे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म जो लेटेस्ट जो आप कह रहे हैं, उसमें लड़के अगर नहीं पढ़ने जाएंगे, देखिए अरबी MA इन अरबिक है, मालूम है कि 4 लड़के ने एडमिशन लिया। पर्शियन है, MA इन पर्शियन, मालूम है कि 6 लड़के ने पर भी लिया, और उसके लिए 4-4, 5-5 टीचर हैं, वो पढ़ने लोग नहीं जाते हैं। मतलब कम से कम जो आपको सहूलत मिली है उसका फ़ायदा तो उठाइए। फ्री हॉस्टल फ्री है, बताइए, रहना सहना फ्री है, टीचिंग फ्री है, रीडिंग मटेरियल्स फ्री है, उसका फ़ायदा लोग उठाने नहीं चाहते। अब कैसे मुसलमानों को आप उठाएंगे? नहीं सर, मैं ये आपसे निवेदन करता हूँ सर, जो हमारे शिक्षित वर्ग हैं मुसलमानों में, जो इलीट वर्ग हैं, उनसे भी आप दरख्वास्त कीजिए कि आपके जो इर्द गिर्द, जो एतराफ़ में, जो आपके मोहल्लों में जो लड़के हैं जो अपने कैरियर के लिए परेशान हैं, उनको वो गाइड करें, उनको वो बताएं। उनको इतनी फुर्सत नहीं है, वो इस कदर शिकार है इन्फीरियरिटी के, और वो इस कदर शिकार है बहुत सारे इज़्म के, कि वो अपने पड़ोस के लोगों को इनकरेज नहीं कर सकते हैं। ये बदनसीबी है हमारी।
हमारी बदनसीबी है जो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही खुल के बात की। और इनका कहना है कि हमारी बदनसीबी ये है कि जो लोग उस दर्जे को, उस मकाम को हासिल कर लिए हैं, वो इस काम को, अपनी ज़िम्मेदारी को ठीक ढंग से नहीं निभा रहे हैं। तो वॉइस ऑफ इंडिया के माध्यम से, ज़रिए से सर ये गुजारिश कर रहे हैं उन लोगों से कि वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं। जो गरीब बच्चे हैं, जो नादार बच्चे हैं, मोटिवेट करें, कम से कम उन्हें बताएं। हाँ, मोटिवेट करें और उस यूनिवर्सिटी में जो फैसिलिटी है उस फैसिलिटी से फ़ायदा उठाएं, ये मेरा कहना है। अच्छा सर, मैं आपसे, आप चूँकि आप वाइस चांसलर हो गए हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ सर, हमारे जितने इदारे हैं मुसलमान के, जो भी इंग्लिश कॉन्वेंट हों, इंग्लिश स्कूलें हों या मदरसे हों, जो भी हों, वहाँ ईज़िली जो मौलाना मजरुल हक के कोर्सेज़ हैं, फीसेज़ हैं, उसकी जानकारी के लिए अगर इसका वेबसाइट पे नहीं जाते सर लोग। आज के डेट की हमारी बदनसीबी यही है सर। आज के डेट में जो सारा काम ऑनलाइन होता है, और आप वेबसाइट खोल के आप ब्लू फिल्म देख सकते हैं। जी जी बिल्कुल, हमारे दर्शक सुन रहे हैं सर, इधर देख के बताइए। वेबसाइट खोल के आप ब्लू फिल्म देख सकते हैं जी। और जितना कचरा बात है वो आप कर सकते हैं। अनसोशल, नॉन, क्या कहते हैं, प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं आप। वेबसाइट से आप ये नहीं तलाश सकते हैं कि मजहरुल हक यूनिवर्सिटी मेरे लिए क्या फैसिलिटी है, हज भवन में मेरे लिए क्या फैसिलिटी है। मेरी इतनी तबीयत खुश हुई कि मैंने देखा कि उस क्लासरूम जो मैं गया था क्लास लेने, 150 लड़के थे और उसमें 75 मुस्लिम लड़कियां थी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, तो वो लोग तो नहीं कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है सर। जैसे आपने कहा कि सारी जो मतलब कि बेकार चीज़ें वो वेबसाइट पे देखी जा रही है, लेकिन जो काम की चीज़ें वो नहीं देखी जा रही है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है सर, आप चूँकि आप पे से गुजारिश है मेरी कि जितने भी हमारे इदारे हैं, वहाँ के जो डायरेक्टर हैं या वहाँ के जो सेक्रेटरीज़ हैं, उनकी एक मीटिंग करके उन लोगों को कहा जाए कि आप निचले स्तर तक हमारे प्रोग्राम को पहुँचाएँ। ये तो हम लोग करते हैं ना जी। ये तो हम लोग अपना सर्कुलर निकालते हैं और सर्कुलर को पब्लिक करते हैं। ये पब्लिक इसलिए किया जाता है कि ताकि ये मैक्सिमम लोगों के पास ये जाए। अब ये जो है यूनिवर्सिटी तो ये नहीं कर सकती है कि घर घर लोगों को जा कर के दावत देगी। मिलाद तो है नहीं, कव्वाली के दावत दीजिएगा तो सब चले आएंगे पढ़ने के लिए। मतलब एक मिसाल हम बताते हैं जी। मेरे पास यूजीसी का रेमेडियल कोर्स की बात मैंने की थी आपसे। यूजीसी का जो है रेमेडियल कोर्स के हम कोऑर्डिनेटर हुए। मैंने जगह जगह मस्जिद में, चौक चौराहे पर, मुसलमानों के जितना भी है जब जगह पर पब्लिक प्लेस पर मैंने लगाया, पोस्टर लगवा दिया कि भाई आप इसका फ़ायदा उठाएं और अपने बच्चों को कॉलेज में भेजें ताकि उसकी तालीम हो सके, तालीम में मदद हो सके। 2 गार्जियन मेरे पास आए, सुन लीजिए, और वो भी जतवारपुर के 2 गार्जियन मेरे पास आए जो जिस जगह पर वो कॉलेज सिचुएटेड है। अब वो हमसे कहते हैं कि वो प्रोफेसर साहब, तो बच्ची कैसे आई है, ऐसे कहते हैं, बच्ची कैसे है। हम कहा भाई रिक्शा से आ गए, तो रिक्शा से बच्ची को भेजेंगे हम। तो ये सोच जहाँ हो कि भाई हर जगह यूजीसी और कॉलेज तो आपके लिए दरवाजे पर तो नहीं, मास्टर साहब को भेज देगी। नहीं सर, वो तो आपका कहना सही है, और हमारे समाज के लोगों को भी अवेयर होना होगा, वहाँ तक पहुँचना होगा। और ऐसे भी हदीस है कि अगर शिक्षा के लिए चीन जाना हो तो जाओ। नहीं, वो सब कांटेक्ट करें हमारे यूनिवर्सिटी से, आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। सारी सहूलतें जो वहाँ अवेलेबल है वो उन तक पहुँचाई जाएंगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। जितने भी लोग वहाँ पहुँचेंगे, चाहे वो देखिए 32 कॉलेज है हमारा, बीएड, जहाँ बीएड की पढ़ाई होती है। आप आइए, लड़के पढ़ें वहाँ 32 कॉलेज में, मुसलमानों का सब इदारा हो। सर ये आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हमारे दर्शक देख रहे हैं। चलते चलते सर, आखिरी सवाल, हम ये चाहते हैं कि आप हमारे उस धड़े से अपील कीजिए जो एम्पावर्ड हो चुके हैं, जो डॉक्टर हो चुके हैं, जो प्रोफेसर हो चुके हैं, वो अपनी जिम्मेदारी में कहीं न कहीं पीछे हो रहे हैं एजुकेशन को। उनसे आप अपील कीजिए कि वो अपनी महती जिम्मेदारी निभाएं। देखिए, ये प्राइमरी जिम्मेदारी इंटेलेक्चुअल्स की है, ये डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, उनकी प्राइमरी जिम्मेदारी है कि वो जो जहाँ तक वो पहुँचे हैं उसका फ़ायदा जो अंडर प्रिविलेज्ड है, डाउन ट्रोडेंस है, उन तक पहुँचा दे। अगर वो एडॉप्ट कर लेता है, एक फैमिली को एडॉप्ट कर लेता है कि हम एजुकेशन देंगे, और इस तरह से अगर 10 आदमी करें तो 100 हो जाएगा, तालीम 100 घर तक तालीम पहुँच जाएगी।
सिर्फ गाइड करें कि कहाँ कहाँ फैसिलिटी है। देखिए इस तरह की फैसिलिटी जामिया में है, अहमद यूनिवर्सिटी में है, फिर लखनऊ में 2 यूनिवर्सिटी है वहाँ है। वो जहाँ जहाँ जाएंगे उनको फैसिलिटी मिलेगी। सर का ये कहना है कि जो हमारे समाज के एलीट ग्रुप हैं, शिक्षित ग्रुप हैं, उनसे इनका रिक्वेस्ट है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं और जो गिरता स्तर है हमारे समाज में एजुकेशन का, उसको उठाने में वो अपनी ज़िम्मेदारी का निर्वहन करें, ताकि हमारे समाज का जो एजुकेशन का एम्पावरमेंट का स्तर बहुत नीचे ऊपर उठ हो सके, अपलिफ्ट हो सके। तो सर आपका वॉइस ऑफ इंडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत थैंक यू। और हम चाहेंगे कि सर वक्तन फ़वक्तन हम आएँ, आपसे मिलें और आपके बेहतरीन मशवरे से हमारे समाज मैं आपको बुलाऊंगा जी। और जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो जानकारियां हैं जी। वो मैं आपसे शेयर करूंगा, ताकि इसकी वाइड पब्लिसिटी हो और लोग इस लायक हों कि शायद उससे फ़ायदा उठावें। और मैं भी अपने देखने वालों से ये अपील करता हूँ कि जो उनके बच्चे हैं, उनके इर्द गिर्द के जो बच्चे हैं, उनको वहाँ तक पहुँचाने में कम से कम जिम्मेदारी का अपना निर्वहन करें। और इन्हीं सब बातों के साथ वॉइस ऑफ इंडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए सर।